ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले ईयर के लिए आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 मार्च 2017। यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या हो गया 2016-17, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर डेबिट साइड में ड्राइंग, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, BR, स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ये ड्राइंग समझ में आ गया, गुडविल एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, लूज टूल एसेट है, BR एसेट है। ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग, यहाँ पर होगा 2016, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, वेजेस है, कैरीड आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, कोल, सैलरी, रेंट, रेट, टैक्स, डिस्काउंट, यहाँ पर कैपिटल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, सेल्स। तो डेबिट और क्रेडिट के आइटम आपको दे रखे हैं, ठीक है। सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिस्काउंट, रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बैड एप्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स रिटर्न, फर्नीचर, जनरल एक्सपेंस। और उसके बाद में नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिशनल, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका, सबसे पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इनको अच्छे से पढ़ करके और फिर एक कुछ टिक मार्क करना है। मैं बताता हूँ कैसे। इसमें दे रखा आपको 31 मार्च 2017 को आपको 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपको पता ही है कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के अंदर, ओके, एसेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी पे आपको क्या लगाना है, प्लांट, मशीनरी एंड टूल एंड फर्नीचर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%। क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन लगाना है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन, है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, संयंत्र, मशीनरी और औजार और फर्नीचर पर 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%। तो आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड फर्नीचर, इसके आगे है ना रेड कलर से ऐसे मार्क कर देना है, ताकि जब अब इनको करें तो याद रहे। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डेप्रीशिएशन लगाना है कितना, 5%, प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना है 10%, लूज टूल पे लगाना है 10%, और फर्नीचर कहाँ गया, फर्नीचर पे भी लगाना है। फर्नीचर नीचे दे रखा होगा शायद एंड में, ये रहा फर्नीचर यहाँ पर, इसके ऊपर भी क्या लगाना है, 10% डेप्रीशिएशन लगाना है। तो ऐसे आप इसके आगे पॉइंट कर दीजिए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाएंगे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोवाइड 1500 फॉर वेजेस। ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, पता है ना आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होती है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर का है बट उसका पेमेंट करंट ईयर में नहीं किया है। तो जब हम वेजेस को लिखेंगे तो उस टाइम इसको ध्यान रखना है। तो वेजेस कहाँ है, वेजेस ये रहा, तो उस समय हम ध्यान रखेंगे इसका, वेजेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड आर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, यानी कि फ्यूचर के एक्सपेंडिचर का पेमेंट करंट ईयर में कर दिया, उसी को प्रीपेड एक्सपेंडिचर बोलते थे। तो एडवर्टाइजमेंट के आगे यहाँ लगा दो टिक, ये रहा एडवर्टाइजमेंट, ओके। नेक्स्ट क्या है, डेटर पर क्या करना है, हमको प्रोविजन कराना है। तो प्रोवाइड 5% ऑन डेटर अगेंस्ट बैड एप्स। तो बैड एप्स के लिए प्रोविजन बनाना है 5% डेटर पर, और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है 2%। लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो इसको अभी और हम अच्छे से देखेंगे। तो 5% डेटर पर, 2% डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बनाना है और 5% बैड एप्स के लिए बनाना है, ठीक है। तो डेटर के आगे हम टिक मार्क कर देते हैं कि डेटर को जब हम लिखेंगे तब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो एक तो डेटर्स के लिए, डेटर कहाँ है, ये है डेटर, बैड एप्स है ये, तो ये रहे सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर के भी आगे आएगा, बैड एप्स में भी काम आएगा, और डिस्काउंट अगर हो तो डिस्काउंट में भी कहाँ है। 3 जगह इस पॉइंट का इफेक्ट पड़ेगा लास्ट वाले का। कैसे, तो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। इतने ही पॉइंट है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, इन तीनों के फॉर्मेट बना लेने हैं, ठीक है। तो आइए मैं बना देता हूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मेट बना देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग एंड P&L साथ में बनाएंगे हम, ठीक है।
ट्रेडिंग एंड पीएनएल। अभी तो इतना लाइन कर लेता हूँ, और ज़रूरत होगी तो और कर देंगे। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। क्रेडिट साइड डेबिट पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट भी बना देते हैं। फॉर्मेट करने का तरीका मैंने समझ में आया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पॉइंट कर दो उन आइटम्स के आगे, फिर तीनों फॉर्मेट बना दो, और फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसके ऊपर लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। यहाँ आ जाएगा आपका लाइबिलिटी साइड, यहाँ रुपीज़, यहाँ आ जाएगा एसेट्स, यहाँ आ जाएगा रुपीज़, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं शुरू से, है ना। फर्स्ट पॉइंट से चलेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, यहाँ से। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ड्राइंग। ड्राइंग क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस करते हैं। कैपिटल कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। उसमें जो भी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी उसमें हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। उसमें से हम लेस क्या करेंगे बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग कितनी है, 45,000। तो 45,000 हम यहाँ क्या करेंगे, लेस। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट है वो जहाँ जहाँ उसका एडजस्टमेंट होगा हम करते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये ड्राइंग वाला पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल में कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ है, और गुडविल कितनी है, 80,000 की। तो इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट साइड में। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है, तो यहाँ आ जाएगा गुडविल बैलेंस शीट के अंदर 80,000, क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ना, तो बैलेंस शीट में जाएगा वो। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग भी कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट में। कितना है, 60,000, लेकिन इसके ऊपर 5% क्या है, डेप्रीशिएशन है। तो इसको कैसे करना है, तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000, तो बैलेंस शीट में लिखो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, और इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कितना है, 5%, यानी कि इसकी वैल्यू कम कितनी हो गई, 5%। तो लेस डेप्रीशिएशन। 60,000 का 5% होता है 3,000। 3,000 लेस करेंगे, यहाँ बाहर लिख देंगे 57,000। लेकिन ये 3,000 जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कम हुई है, ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारी एसेट की वैल्यू कम हुई है। और लॉस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये कैसा लॉस है, ये इनडायरेक्ट लॉस है। तो पीएनएल अकाउंट के कहाँ, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम, मान लेते हैं यहाँ तक ट्रेडिंग है, यहाँ पीएनएल है, तो यहाँ लिख देंगे हम डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3,000। ओके, इसका मतलब डेप्रीशिएशन को एसेट्स में से कम करके दिखाना है बैलेंस शीट में, और फिर जो डेप्रीशिएशन है, जितना लॉस हुआ है हमको, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखाना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 40,000 का। इस पे डेप्रीशिएशन कितना है, 10%। सेम चीज होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा 40,000 का, तो यहाँ दिखा देंगे हम प्लांट एंड मशीनरी 40,000। इस पे डेप्रीशिएशन कितना, 10%। तो लेस डेप्रीशिएशन 10%। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000 रुपये। तो 4,000 हम यहाँ लेस कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36,000। और ये 4,000 का जो डेप्रीशिएशन है, ये कहाँ चला जाएगा, ये 4,000 का डेप्रीशिएशन कहाँ चला जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो इसको सीधा हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लॉस है। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन कितना, 4,000। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट को हमको करते जाना है। तो कहाँ तक पहुँच गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लूज टूल्स। लूज टूल्स क्या है, एसेट होती है, कितनी है, 3,000 रुपये की। इस पे डेप्रीशिएशन कितना है, 10%। तो आइए, लूज टूल 3,000, लूज टूल्स
3000, इस पर भी डेप्रिसिएशन कितना 10%, तो लेस कर दो, यानी डेप्रिसिएशन मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, कितना 300, 3000 का 10% 300 होता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2700। और ये जो 300 है ये डेप्रिसिएशन है, तो ये कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट साइड में, यहाँ पर लॉस है ना, डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स 300। ओके, तो ये एक और पॉइंट हो गया, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट राइट करते जाएंगे, एंड में सब खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बीआर। बीआर पे कोई पॉइंट नहीं है, और बीआर एक एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल है ना। इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। तो बीआर है 3000, तो बैलेंस शीट में दिखा दो, यहाँ पर लिख देते हैं बीआर, बिल्स रिसीवेबल 3000। नेक्स्ट, बीआर भी हो गया। स्टॉक 1 अप्रैल 2016 का स्टॉक है, तो कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 40,000। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ हम लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक 40,000। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। परचेज, परचेज कहाँ जाती है आपको पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो परचेज कितनी है, 2,51,000। तो परचेज यहाँ आ जाएगी, टू परचेजेज 2,51,000। अंदर इसलिए लिखा है, अगर इसमें परचेज रिटर्न हुआ तो लेस करना है, परचेज रिटर्न हुआ तो लेस करूँगा, नहीं हुआ तो ओके जीरो कर देंगे उसको। ठीक, नेक्स्ट वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, P&L में नहीं जाता, आपको पता है ना। तो वेजेस कितना है, 20,000 का। तो वेजेस है 20,000, तो उसको यहाँ लिख देंगे टू वेजेस 20,000। लेकिन इसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट क्या है आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, वेजेस के आगे मैंने पॉइंट कर रखा है, ये देखो क्या पॉइंट है। तो यहाँ देखिए नीचे, वेजेस जो है वो आउटस्टैंडिंग था, ये देखो मजदूरी के लिए 1500 का प्रावधान करना है, प्रोविज़न बनाना है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। 1500 रुपये वेजेस के हमने अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो इट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने अभी तक वेजेस का पेमेंट नहीं किया है। कितना, 1500 रुपये का, लेकिन है तो करंट ईयर का खर्चा ना। हाँ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, उस एक्सपेंडिचर के अंदर जाके ऐड हो जाता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1500। तो टोटल इस साल का वेजेस कितना है, 21,500। उसमें से 20,000 का पेमेंट कर दिया है, 1,500 का पेमेंट नहीं किया। जो पेमेंट नहीं किया है वो हमारे लिए लायबिलिटी भी है, तो इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम से कितनी, 21,500 नहीं, ओनली 1,500, 1500 रुपये जो हमने पे नहीं किए, जो आउटस्टैंडिंग है वो। ओके, नेक्स्ट, तो ये हम इसी के साथ में हमारा वेजेस भी हो गया कंप्लीट। चलो जी, वेजेस भी हो गया। कैरीज आउटवर्ड क्या होता है, कैरीज आउटवर्ड का मतलब गुड्स को सेल करते टाइम हुआ खर्चा कैरीज आउटवर्ड होता है, और सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो P&L अकाउंट के अंदर जाता है। तो कैरीज आउटवर्ड है 500 का, तो P&L अकाउंट में लिख देंगे कैरीज आउटवर्ड 500 टू कैरीज आउटवर्ड 500। नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड जो होता है वो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। तो कैरीज इनवर्ड 1000, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे कैरीज इनवर्ड 1000। नेक्स्ट आता है कोल। कोल आपको पता है कोयला फैक्ट्री में यूज होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। कितना है, 5,800। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो 5,800 टू कोल 5,800। ठीक, ओके, यहां तक हो गया। सैलरी, सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, P&L अकाउंट के अंदर जाएगा। कोई पॉइंट है नहीं इसमें, तो सीधा लिख दो 35,000। तो यहां आ जाएगा टू सैलरीज 35,000।
नेक्स्ट आता है रेंट रेट एंड टैक्सेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, कोई पॉइंट है नहीं, 2800। तो रेंट रेट एंड टैक्सेस 2800 है ना, फटाफट हो गया। नेक्स्ट बचता है डिस्काउंट, इसको मैं अभी पेंडिंग रख रहा हूं, पेंडिंग, अभी बताऊंगा क्यों। इसके ऊपर पॉइंट है ना, वो सबके साथ में आएगा, डेटर वाला जब करेंगे ना तब सबके साथ में आ जाएगा, तो इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कैश एट बैंक, कैश है कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। कैश इन हैंड भी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पैसा बैंक में पड़ा है 25,000, हाथ में पड़ा है यानी कि गले में पड़ा 400 रुपये, तो दोनों ही एसेट है। तो एक तो है कैश एट बैंक 25,000, एक है कैश इन हैंड 400। ओके जी, नेक्स्ट। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, एक डिस्काउंट वाला मैंने पेंडिंग रखा है। सन्ड्री डेटर को भी पेंडिंग रख रहा हूं, क्योंकि डेटर और डिस्काउंट और बैड डेप्स ये तीनों एक साथ कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, तो इसको भी पेंडिंग रख रहा हूं। बाकी सारे पॉइंट कर लेते हैं। रिपेयर्स, रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट का भी खर्चा हो सकता है, पीएनएल का भी हो सकता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मानेंगे, पीएनएल में लिखेंगे 1800। फैक्ट्री रिपेयर होता तो ट्रेडिंग में जाता, लेकिन कुछ नहीं बोला हुआ है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मान के पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। 2 रिपेयर्स 1800, 1800। जी, ये हो गया रिपेयर्स। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, कोई पॉइंट है नहीं, 500। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। नेक्स्ट बैड डेप्स, इसको भी पेंडिंग रखते हैं। डेटर, डिस्काउंट, बैड डेप्स तीनों एक साथ कराऊंगा। एडवर्टाइजमेंट 3500 का है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, पॉइंट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको एक बार तो मैं पीएनएल में लिख देता हूं, टू एडवर्टाइजमेंट। पीएनएल के डेबिट में 2 अंदर लिखूंगा, क्योंकि पॉइंट है इसमें, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है ना। तो एडवर्टाइजमेंट है कितना, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, देखो जी, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो है 3500, 3500 रुपये। लेकिन इसमें कुछ प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग होता तो इसमें ऐड होता, प्रीपेड लेस होता है, पता है आपको, मैंने आपको नोट्स लिखवा रखे हैं, आप वो निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये रहा 4th नंबर पॉइंट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रीपेड है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है, यानी कि एडवांस में पेमेंट कर दिया आपने, तो हम यहाँ लेस कर देंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना प्रीपेड है, 500 का, यानी कि इस साल का नहीं है लेकिन पेमेंट कर दिया, तो करंट ईयर का नहीं है तो हटाओ, यहाँ आ जाएगा 3000। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए एसेट होती है, ठीक है, प्रीपेड लेस होगा, वेरी गुड ललित। और ये क्या है, हमारे लिए एसेट है, तो एसेट यहाँ आ जाएगी, हमारे लिए एसेट है, हमने एडवांस में पेमेंट किया है, तो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500। ओके जी, प्रीपेड भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, ठीक। अब आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपको पता है कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल्स में से लेस होता है, लेकिन सेल लिखी भी तो नहीं है, लेकिन रिटर्न यहाँ लेस कर देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स जो भी आएगी उसमें से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना दे रखा है, 2000, लेस कर देंगे, सेल जो भी होगी ऊपर लिख देंगे, ठीक, ओके, ये भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डेप्रिशिएशन लगाना है, फर्नीचर एसेट्स में लिखेंगे 11200, यहां पर फर्नीचर 11200, इस पे डेप्रिशिएशन है 10%, तो लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन 10%, 1120 रुपए। तो कितना बचेगा, 11,200 माइनस 10% कर दो
10,080 रुपये, 10,080 रुपीज़। और ये जो डेप्रीशिएशन है फर्नीचर पर, ये कहाँ चला जाएगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ लिख देंगे पीएनएल में टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1120, टू डेप्रीशिएशन ऑन, ओके। तो यहाँ वाली साइड लगभग कर ली। जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं बोला हुआ है, जनरल एक्सपेंस वैसे भी आपको पता है कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो 5250 टू जनरल एक्सपेंस, $5250, ओके। अब यहाँ डेबिट साइड में देखिए ना, 3 चीज़ें पेंडिंग रखी है, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स और डेटर। इन तीनों को एक साथ कराऊंगा, बाकी मैंने सब कर दिया है। अब इस साइड का भी निपटा देते हैं, फिर इन तीनों को साथ में करा दूंगा। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में 1,60,000, ये रहा ओपनिंग कैपिटल 1,60,000, ओके। और क्या है? कैपिटल के बाद में है बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में 33,800, यहां आ जाएगा बिल्स पेबल, 33,800। नेक्स्ट आता आपका क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं? 70,000 के। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख दो क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, कितने हैं क्रेडिटर्स आपके? कितने हैं? 70,000, 70,000 के, ओके जी, हो गया यहाँ तक। फिर क्या? परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करना कितना? 2650 ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट निकालो जी, ये रहा परचेज रिटर्न 2650, 2650 रुपये, 2650, ओके। तो 2,51,000 में से 2650 लेस कर दो, 2,48,350, ये बाहर लिख दी नेट परचेज। और क्या है? परचेज रिटर्न हो गई हमारी। फिर है सेल्स, सेल्स आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,18,000, 4,18,000, यहाँ लिख दो 4,18,000, 2,000 चले जाएंगे तो 14,16,000। तो ये लगभग सारे पॉइंट हमारे क्रेडिट साइड के भी हो गए, केवल 3 पॉइंट हमने छोड़े। अब आता है फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहा जाता है? एक तो 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है। तो एक तो 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो आ जाएगा यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक क्लोजिंग, ये 35। लगभग सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए। अब केवल 3 पॉइंट बचे हुए हैं जिनको मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए ना, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा हो गया है, सेकंड वाला डेप्रिसिएशन सब पे लगा दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया है, आउटस्टैंडिंग ये प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हो गया है, केवल 5th वाला पॉइंट बचा हुआ डेटर वाला, और डेटर के 3 पॉइंट बचे हुए हैं। इसके अलावा सब करवा दिया। एक बार थम्स अप भेजो, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक बार थम्स अप भेजो फटाफट। ठीक है, डेटर है कितना देखते हैं अभी। देखो देखो जो भी डेटर है उस पे हमको 2 तरह के प्रोविज़न करने हैं। एक तो डेटर पे करना हमको 5% डाउटफुल डेब्ट्स और फिर 2% डिस्काउंट। पहले डाउटफुल डेब्ट्स लेस होगा, फिर डिस्काउंट लेस होगा। कैसे मैं बताता हूँ। डेटर है कितने के? 45,000 के। इसको बैलेंस शीट में लिख दो सीधा, यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर डेटर है 45,000 के, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ
सन्ड्री डेटर्स 45,000, इसमें से लेस करो सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये कितना है बताएं 5%, किसका, इसका 45,000 का। तो 45,000 का 5% करते हैं ना तो आता 2250, लेस करो। अब डेटर कितने बचे भाई, 45,000 के जो डेटर हैं उसमें से 2250 प्रोविजन बन चुका है, तो अब मतलब 2250 हमको लगता है कि डूब जाएंगे। इसका मतलब ये होता है 45,000 में से 2250 डूबने के चांसेस हैं, ये हमको लॉस होने के चांसेस हैं, हुआ नहीं है लेकिन चांस है, तो लेस कर दिया। तो अब हमको क्या लग रहा है कि डेटर जो है वो उससे हमको कितने रुपए मिलेंगे, 42,750, 42,750 ऐसा हमको लग रहा है। पहले लग रहा था भाई 45,000 मिलेंगे, लेकिन जब हमने जानकारी इकट्ठा करी तब पता लगा कि ऐसी संभावना है कि 10%, 5% जो है डेटर पैसा नहीं देंगे, तो हमने लेस कर दिया भाई चलो। अब पता चल गया कि 42,750 रुपये मिलने के चांसेस हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ये भी नहीं आएंगे, इनको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये भी पूरा पैसा नहीं आएगा। अच्छा डिस्काउंट कितना, 2%, तो लेस कर दो डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी दिया नहीं है लेकिन सोच रहे हैं हमेशा, तो 42,750 का 2% डिस्काउंट है, 42,750 का 2%, 855 रुपये। अब हमको लग रहा है कि नेट डेटर से देखो वापस से देखो 45,000 के डेटर, यानी कि 45,000 हम मांगते हैं लोगों से, पता चला 2250 लग रहा है, संदिग्ध है, प्रोविजन बना रहे हैं, डाउटफुल है, डूब जाएंगे ऐसा हमको लग रहा है, तो फिर कितने आएंगे 42,750 लग रहा है, उसमें भी कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा 2%, तो 855 का अगर हम डिस्काउंट देंगे तो नेट हमें लग रहा है 41,895 रुपये, 41,895 रुपीज़ हमको मिलने के चांसेस है। तो ये डेटर हो गया, लेकिन ये दोनों डूबने के चांसेस है ना, ये लॉस है ना हमारे लिए, ये डूबने का है और ये डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, तो प्रोविजन जो है वो बैड डेब्ट्स में जाके ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट में जाके ऐड हो जाएगा। ओके, कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले हमने 2250 क्या बनाया, प्रोविजन बनाया बैड डेब्ट्स के लिए। तो आप यहां पर देखिए बैड डेब्ट्स है क्या, हाँ ये रहे बैड डेब्ट्स, देखो ये रहे बैड डेब्ट्स, कितने हैं 1200 रुपए के। और बैड डेब्ट्स एक लॉस है, इसको हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बैड डेब्ट्स एक लॉस है, इसको कहाँ लिखा जाता है, पीएनएल अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो इसको हम यहां लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। कितने के बैड डेब्ट्स हैं, ये देखो बैड डेब्ट्स है 1200 रुपए के। ओके, तो 1200 तो डूब गए, ऐड और कितना चांसेस हैं, जो हमने प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो बनाया सर 2250 का, कि 2250 और डूबने के चांसेस है। तो टोटल हमारा कितना पैसा डूबने के चांसेस है, 3450, टोटल 3450। ओके, ऐसे कैसे हम डिस्काउंट में करेंगे, पहले हम अभी तक कितना डिस्काउंट दे चुके हैं, आइए देखते हैं, बताता हूं मैं आपको। डेबिट में लिखा हुआ ना, इसका मतलब डिस्काउंट दिया है। अगर क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट अलाउड होता, लेकिन यहाँ डिस्काउंट यहाँ लिखा हुआ है डेबिट में, 1500 रुपए का तो डिस्काउंट दे चुके हैं। ओके, तो ये तो लॉस है ही, तो टू डिस्काउंट 1500, और कितना देने के चांसेस है वो ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 855 अभी निकाला हमने, ऐड होगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1500 प्लस 855, 235055, ये देखो ये रहा, ये 855। तो यहाँ लॉस है इसलिए डेटर कम हो गए, और लॉस को पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे, लेकिन बैड डेब्ट्स को बैड डेब्ट्स में जोड़कर, डिस्काउंट को डिस्काउंट में जोड़कर। ओके, अब सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, सारी चीज़ें लिख दी है मैंने। अब हमको क्या करना है, इसको फाइनल टच देना है। फाइनल टच कैसे देना है, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस लॉस, वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो भाई इधर की टोटल कर लो, इधर की टोटल हो रही है 4,16,000 प्लस 35,000, 4,51,000, 4,51,000, उसमें से ये लेस कर दो 40,000, 248, 350, 5800, 21500, 1000। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 1,34,350 रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाता लॉस हो जाता। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, हिंदी में सकल लाभ। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको क्या करेंगे,
ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो बाय साइड में, बाय जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, 1/34,350। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसको निकालने की कोशिश करेंगे। वो कैसे निकलेगा, तो देखो इधर, एक मिनट, हाँ, तो ये इधर की टोटल कर लो आप। इधर की टोटल आ रही है 134,350। उसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो, 1/34,350 माइनस 3,000 माइनस 4,000 माइनस 300 माइनस 500 माइनस 35,000 2,800 1,800 500 3,000 1,120 5250 3450 2355। जब मैंने सब लेस किया तो मेरा यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, यानी कि इस प्रॉफिट में से ये सारे खर्चे लेस किए तो मेरा जो बैलेंस प्रॉफिट का बच रहा है वो है 71275। ये बैलेंसिंग फिगर से आया। ये जो है ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। तो इसको हम नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड कर देंगे, 71,275 71,275 कैपिटल में ऐड करेंगे। लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल दे रखी है इसमें नेट लॉस लेस हो जाता है, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा तो नेट प्रॉफिट है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। 71,275 ये ऐड हो जाएगा। तो 1,60,000 माइनस 45,000 का ड्राइंग प्लस 71,275 71,275, तो 1,86,275। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की दोनों तरफ साइड की टोटल कर लेनी है। ठीक है, मैं दोनों साइड की टोटल कर लेता। अगर वो इक्वल आ गई तो एकदम करेक्ट है, नहीं आई तो हमने कुछ मिस्टेक किया है। इससे ही बैलेंस शीट से ही पता चलता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो 1,86,275 प्लस 1,500 प्लस 33,800 प्लस 70,000 2,91,575। इधर 25,400 35,000 3,000 80,000 57,000 36,000 200 2,700 500 1,080 4,1895 यार 2,91,575। देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या आ रही है, इक्वल। इसका मतलब करेक्ट है। आया समझ में? फिर होमवर्क देता हूं आपको, बताइए।